और अब आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी के कौन कौन से मंत्री कहां-कहां योग करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ जाना होगा, क्योंकि पीएम कल चंडीगढ़ में योग करेंगे। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ योग करने का मौका मिल सकता है। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी योग दिवस पर भोपाल के लोगों के साथ रहेंगी, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में योग दिवस पर लोगों के साथ नजर आएंगे योग करते हुए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू दिल्ली की जनता के साथ योग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हजारों लोग दिल्ली के फुटपाथ पर जीते हैं। बहुत लोगों की जिंदगी सड़कों से ही शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म भी हो जाती है। हाँ, चुनाव के दौरान नेता जरूर राजनीतिक वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं और जीतने के बाद बड़ी आसानी से इन्हें भूल जाते हैं, सुध तक नहीं लेते। लेकिन दिल्ली में एक शख्स ऐसा भी है जो इन बेघरों को पहचान और समाज में जगह दिलाने की कोशिशों में लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली बहुत बड़ी है, आशियाने भी बहुत बड़े हैं, तब भी लाखों लोग यहाँ बेघर हैं जो सड़क के किनारे सोने को मजबूर हैं। रैन बसेरे भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनके मसीहा से, जिसने अपनी सारी जिंदगी नाम कर दी है इनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, यही कहानी है सड़कों पर सर्दी, गर्मी और बारिश की मार झेलने को मजबूर सैकड़ों बेघर लोगों की। इन बेघरों को घर की छत न सही लेकिन मदद की उम्मीद का सहारा देते हैं दिल्ली के रहने वाले सुनील। जब कॉलेज में थे तभी एक सर्वे के दौरान उन्हें इन बेघरों के दर्द का एहसास हुआ। तभी से सुनील इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सड़कों पे लोग बाग रह रहे हैं उनके लिए स्टडी किया। तो उस समय मैं कॉलेज में था और कॉलेज में मौज मस्ती के तौर पे मैं रात में निकलने के लिए चलिए इनके साथ जुड़ जाते हैं, देखते हैं कि क्या काम होता है। पर वो जो 15 दिन का काम था सड़कों पे जो रात में हम निकले और सर्वे हुआ, तो वो एक अंदर से ये कहिए कि झकझोर दिया। सुनील हर रोज रात को 8 बजे अपने घर से दिल्ली की भागती दौड़ती सड़कों पर निकल पड़ते हैं। हर रोज का अपना रूट मैप तैयार कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लेते हैं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहे या दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलकर उनकी परेशानियों को समझते हैं और हर तरीके से मदद की कोशिश भी करते हैं। सुनील की ही बदौलत रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों को अपने पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी कार्ड भी मिला है। अब कूलर की सुविधा है जी, नहाने की सुविधा है, साबुन शैम्पू ना हो तो राजेश भाई साहब जी खड़े हैं, साबुन शैम्पू भी दे देते हैं। सुनील का काम सिर्फ बेघरों को उनका हक दिलाने तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लोगों का बोझा उठाने वाले कुलियों को भी उनका हक दिलाया है। कुलियों का कहना है कि उनकी संख्या 160 से भी ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कोई सुविधा तो दूर रहने का कोई इंतजाम तक नहीं दिया गया था। लेकिन जब वो सुनील के संपर्क में आए तो सुनील ने उनकी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद रहने के लिए अच्छा कमरा, लॉकर सुविधा और काम काज करने के लिए ऑफिस भी मिला। सुनील जी ने बहुत मदद करी। मैं इनकी जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है जी। इससे पहले 2 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था। सुनील की ये लड़ाई चुनौतियों से भरी रहती है, क्योंकि बेघरों को लेकर राजनीति भी बहुत होती है। सर्दियों में रैन बसेरे नेताओं के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर बन जाते हैं, लेकिन एक रजाई इन बेघरों की समस्याओं का हल नहीं है। देश में करीब 18 लाख लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, जिसमें करीब 8 लाख महिलाएं हैं। 2,70,000 मासूम बच्चों के सिर पर भी छत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बेघरों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, जिसमें 20% बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो करीब 1,80,00,000 के आसपास है, तो 180 शेल्टर होम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से दिल्ली में शेल्टर होम तो है, नंबर ऑफ शेल्टर होम है, पर शेल्टर होम में स्पेस की कमी है। बेसहारा बेघरों के मुद्दे पर राजनीति करना, रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना इस देश की राजनीति को विरासत में मिला है। लेकिन बेघरों को पहचान दिलाकर समाज में एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाना इसी देश का सुनील जैसा ही कोई आम आदमी कर सकता है। यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, दिल्ली।